हर बड़ी सियासी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आजमाइश पहली बार हकीकत बनकर सामने खड़ी हो जाती है, जहां ख्वाब, दावे, वाबस्तगियां सब एक तरफ हो जाती हैं क्या? और सवाल सिर्फ एक रह जाता है, क्या आप वाकई जिम्मेदारी उठा सकते हैं? शहबाज शरीफ के सियासी सफर में ऐसा ही एक मोड़ 1997 का पंजाब था। पंजाब सिर्फ एक सूबा नहीं, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मैदान, ताकत का मरकज, उम्मीदों का बोझ, इंतजामी पेचीदगियों का इम्तिहान, और एक ऐसी जगह जहां कामयाबी सिर्फ दफ्तर में बैठने से नहीं, कंट्रोल कायम करने से मिलती है। जब उन्हें पहली बार पंजाब की क़यादत मिली तो ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, ये कैरेक्टर टेस्ट था। ये वो जगह थी जहां एक सियासी शख्सियत को पहली बार गवर्नेंस के असल वजन का सामना होता है। डिस्ट्रिक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक एक्सपेक्टेशन सब एक साथ सामने खड़े थे। जब उन्हें पहली बार पंजाब की क़यादत मिली तो ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, ये कैरेक्टर टेस्ट था। ये वो जगह थी जहां एक सियासी शख्सियत को पहली बार गवर्नेंस के असल वजन का सामना होता है। डिस्ट्रिक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक एक्सपेक्टेशन सब एक साथ सामने खड़े थे। और यही वो माहौल था जिसने शहबाज शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज की इब्तिदाई बुनियाद रखी। उस दौर का मंजर सोचिए, सरकारी दफ्तीरा फिजा, मीटिंग रूम्स में बैठे अफसरान, कानून व इंतजाम के ब्रीफिंग नोट्स, जिलाई मामलात के नक्शे, शहरी दबाव, सियासी तवक्कुआत, और एक नया चीफ मिनिस्टर जो इस पूरे निजाम को समझने के साथ साथ उस पर अपनी गिरफ्त कायम करना चाहता है। यहीं से उनकी पब्लिक इमेज के कई इब्तिदाई अज्जा सामने आने लगे। एक सख्त टोन, एक डिटेल ओरिएंटेड अंदाज, एक ऐसा टेम्परामेंट जो चाहता था कि अथॉरिटी विजिबल हो। यह अथॉरिटी सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस की अथॉरिटी थी। पंजाब जैसा सूबा चलाना महज पॉलिसी बनाने का मसला नहीं, यह कोऑर्डिनेशन का मसला है, यह हायरार्की को हरकत देने का मसला है, यह डिसिप्लिन की डिमांड का मसला है, और सबसे बढ़कर यह पब्लिक कॉन्फिडेंस का मसला है। क्योंकि अगर अवाम को लगे कि हुकूमत मौजूद नहीं तो हुकूमत मौजूद होकर भी गैर मौजूद महसूस होने लगती है। ये डिले क्यों हो रहा है? हर डिटेल चेक करो, अब और वक्त नहीं है। साहब रिपोर्ट्स आ गई हैं, बस वेरीफाई करना बाकी है। वेरीफाई कर लो, लेकिन कोई और डिले नहीं चलेगा। जी साहब, हम पूरी टीम को लगा देते हैं। गुड, मुझे हर घंटे अपडेट दो। टाइम लैप्स को सियासी खतरा समझा जाता है। ये कहना गलत होगा कि इस दौर में सब कुछ मुकम्मल तौर पर तय हो गया था। नहीं, ये तरबियत का दौर था, ये सीखने का दौर था, ये इस बात को समझने का दौर था कि पावर सिर्फ फैसला करने का हक नहीं देती, बल्कि हर फैसले के नताइज का बोझ भी देती है। ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं है, इन्हें फौरी दुरुस्त करो। जी जनाब, हम फौरन चेक करते हैं। नक्शे दिखाओ, क्या ताखीर की वजह? जनाब, फंड्स नहीं मिले इसलिए ताखीर हुई। एक्सक्यूजेस मत दो, कल तक हल पेश करो। जी जनाब। पंजाब की जटिलताओं ने उन्हें वो सबक दिए जो बाद में उनकी पहचान बने। ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ हिदायत नहीं, मुसलसल प्रेशर चाहिए। पब्लिक इमेज सिर्फ बयानों से नहीं, विजिबल कंट्रोल से बनती है। उन्हें मालूम हुआ कि अगर एक लीडर हर लेवल पर डिटेल्ड इंटरेस्ट ले तो उसके गिर्द डिसिप्लिन की एक सिम्बो आदतें जो 1997 में शुरू हुई, पंजाब के प्रशासन को आने वाले वर्षों के लिए परिभाषित करेंगी। यही वो जगह थी जहां शहबाज शरीफ एक इनहेरिटेड पॉलिटिकल आइडेंटिटी से निकलकर अपनी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी बनाने लगे। सर, और तुरंत लागू करें। बहुत अच्छा, यही मेरा नया तरीका है। एक डिस्टिंक्ट स्टाइल सर। लोग उन्हें सिर्फ एक सियासी खानदान के फर्द के तौर पर नहीं, बल्कि एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल में इस तौर पर देखने लगे। फील्ड में ताखीर को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रिपोर्ट्स मुझे जाती तौर पर दें। मगर हर इब्तिदा की तरह इस दौर में भी अनसर्टेनिटी मौजूद थी। क्या यह स्टाइल कामयाब होगा? क्या सख्त टोन काफी होगी? हमने इस रफ्तार को बरकरार रखा होगा, लेकिन क्या हम अवाम की तवक्को किया जा सकेगा? क्या स्पीड और कंट्रोल का यह इब्तिदाई नमूना सिर्फ इंप्रेशन बनेगा या लास्टिंग कैरेक्टर? ये सवाल अपनी जगह थे, मगर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता वाजे होने लगी थी। ये आदमी गवर्नेंस को पैसिव अंदाज में नहीं देखता, ये इस निजाम में डूबकर इसे अपनी रफ्तार से चलाने की कोशिश करना चाहता है। और सियासत में यही कोशिश कभी कभी पूरी लेगेसी की बुनियाद बन जाती है। पंजाब 1997 इसलिए अहम नहीं कि वहां सब जवाब मिल गए, बल्कि इसलिए अहम है कि वहां सही सवाल पैदा हुए। हुकूमत कैसे चलेगी? रफ्तार कितनी होगी? अथॉरिटी किस तरह नजर आएगी? अवाम को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि रियासत बेदार है? ये वो सवाल थे जिन्होंने बाद के शहबाज शरीफ को शेप किया। ये वो सवाल थे जिन्होंने एक सीएम को सिर्फ ऑफिस बेरर नहीं, बल्कि सिस्टम ड्राइवर बनाने की बुनियाद डाली। अगर आप उनके बाद के तमाम अदवार को गौर से देखें, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, लोड मैनेजमेंट, हस्पा किसी सूरत,
तो इन सब की जड़ें के इसी नई इब्तिदाई में नजर आती हैं। ये वो बाब है जहां नैरेटिव अभी मुकम्मल नहीं मगर शेप में आना शुरू हो गया है, जहां हीरो अभी मिथ नहीं बना मगर उसके कबू नहीं मगर इंप्रेशन कायम होना शुरू हो चुका है। और यही इंप्रेशन बाद में रफ्तार में बदलेगा, ब्रांड में बदलेगी, ब्रांड नैरेटिव में बदलेगा, और नैरेटिव एक ऐसी सियासी तस्वीर तराशेगा जिसे लोग बरसों बाद शहबाज स्पीड के नाम से याद करेंगे। इसलिए पंजाब 1970 सिर्फ एक सियासी चैप्टर नहीं था, ये फॉर्ज था। एक भट्टी हकरे की आउटलाइन बनी जहां एक मुस्तकबिल के क्राइसिस फाइटर की पहली सियासी शक्ल तैयार हुई। इसलिए पंजाब 1997 सिर्फ एक सियासी चैप्टर नहीं था, ये फॉर्ज था। एक भट्टी स्टाइल को हरारत मिली जहां एक एडमिनिस्ट्रेटर की आउटलाइन बनी। इसलिए पंजाब 1997 सिर्फ एक सियासी चैप्टर नहीं था, ये फॉर्ज था, जहां एक मुस्तकबिल के क्राइसिस फाइटर की पहली सियासी शक्ल तैयार हुई। बिफोर इट चेंज के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस पहली चिंगारी थी। अभी सफर बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है और अभी इस रफ्तार की असल मंजिल सामने आनी बाकी है। पहली चिंगारी जल चुकी है, अब देखना यह है कि यह रोशनी बनती है या तूफान। टू बी कंटिन्यूड।